आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की सबसे सस्ती तरीन अफ्तारी, जिसमें ना तो मैदा इस्तेमाल होगा ना ही इसमें ब्रेड इस्तेमाल होगी। किसी भी बड़ी इफ्तार पार्टी के लिए ये एक परफेक्ट डिश है क्योंकि इस पर बहुत कम कॉस्ट आती है और आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए जिस मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हर घर में मौजूद होता है वो है आटा। हम कोई सा भी इसमें आटा इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप मैं लूँगी इसमें आटा। ये रेसिपी हम आटे से बनाएंगे, बहुत क्रिस्पी बनेगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून के करीब नमक, दो टेबलस्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑयल से ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा, तो हम इसमें घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके लिए जो हमने डो तैयार करनी है वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट डो तैयार नहीं करनी। तो मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से गूंदूंगी और पानी का इस्तेमाल हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और फिर इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। इस रेसिपी में सबसे अहम जो स्टेप है वो आटा गूंदना है। जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो रेडी होगी और हमारे जो है स्नैक्स वो बड़े मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब इसको कवर करके मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर एक मैं पैन लूँगी, उसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बटर डाल रही हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं चॉप गार्लिक डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी जो कि ½ कप है। चिकन के साथ ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूँगी ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर भी ½ टीस्पून डाल देंगे। यहाँ से वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी मुझसे, तो बस मैंने ये 2 चीज़ें डाली हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी ½ कप और ½ कप ही मैं इसमें कैरेट डाल दूँगी जो मैंने ग्रेट कर ली थी। इसमें बंद गोभी डाल देंगे, 1 कप के बराबर बंद गोभी है। बंद गोभी का इस्तेमाल जो है मैं यहाँ ज़रा ज़्यादा करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी। सोया सॉस डाल रही हूँ मैं 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक बिल्कुल एंड में डालेंगे जब ये रेडी हो जाएगा। बस हमने इसको 1 से 2 मिनट पकाना है। वेजिटेबल्स को ज़रा क्रंची रखेंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और बिल्कुल एंड में मैं थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दूँगी और हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो जाएगा। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। इसकी वजह यह है कि सब्जियाँ जो हैं ज़्यादा पानी छोड़ती हैं, जब हम इसमें मैदा डालेंगे तो वो पानी नहीं छोड़ेंगी और इस तरह हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो जाएगा और मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर स्नैक्स के लिए मैंने स्टीम को तैयार करना है, तो एक पैन के अंदर मैंने पानी लिया है, इसके अंदर स्ट्रेनर रख दूंगी और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। फ्लेम को हमने ज़रा हाई रखना है। अब जब हमारी डो रेडी हो जाएगी तो हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैं इसके 2 और पेड़े बना लूँगी। हाफ जो है डो हम रख देंगे। इसको बिल्कुल बारीक हम बेल लेंगे पर हम बिल्कुल पतली सी रोटी तैयार करेंगे। जितना पतला इसको रखेंगे इतने ही हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। जब इसकी रोटी रेडी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर केचप लगाऊंगी और उसके बाद हम इस पर सारा मिक्सचर डाल देंगे जो हमने रेडी किया था। यहाँ पर मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दूँगी। चीज़ जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। और इसको मैं रोल कर दूँगी। अच्छी तरीके से हाथों को से प्रेस करते हुए हमने रोल को रेडी करना है।
इसके एजेस को भी हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और फिर मैं सेंटर में से इसको 2 हिस्सों में कट कर दूंगी। अब इसको स्टीमर के अंदर रख देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसको हमने 50% तक पकाना है। हाफ जो मिक्सचर बचा था, अब हम उससे दूसरी रोटी तैयार करेंगे। इसी तरह से अब मैं दूसरी जो है रोटी वो भी तैयार कर लूँगी। पहले केचप लगाएंगे, फिर इसके ऊपर मिक्सचर डालेंगे और उसके बाद हम इस पर चीज़ डाल देंगे। दोनों साइडें अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे और फिर सेंटर में से कट करके इसको भी स्ट्रेनर के अंदर रख देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब ये हमारे बस हाफ डन हो गए। हमने इनको निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडे होंगे तो मैं इसको सेंटर में से कट करूँगी, इसके पीसेस बना लेंगे। इसके एजेस की भी हम फाइन कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो देखने में अच्छे लगे। इस स्टेज के ऊपर आप इसको किसी भी बॉक्स के अंदर डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होते क्योंकि हमने इसको हाफ़ डन किया हुआ है। यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करने के लिए हम एक बैटर तैयार करेंगे। 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, साथ ही मैं हाफ़ अंडा डालूँगी। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमने नहीं बनाना। और फिर हम इसमें अपने स्नैक्स को डिप करेंगे। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और इस तरीके से सारे जो है हम रेडी कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से इसके जो एजेस खुले हैं वो भी कवर हो जाएंगे। स्नैक्स की फिलिंग के लिए आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ वेजिटेबल्स डाली हैं क्योंकि मैं इसको स्प्रिंग रोल का टच देना चाह रही थी। स्नैक्स की फिलिंग के लिए आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ वेजिटेबल्स डाली हैं क्योंकि मैं इसको स्प्रिंग रोल का टच देना चाह रही थी। यहाँ पर मैंने ऑयल चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें स्नैक्स डाल देंगे। ये बहुत जल्दी डन होते हैं क्योंकि हमने पहले से इसको पकाया हुआ था। 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। खाने में इतने डिलीशियस होते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसको आटे से तैयार किया है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लो कॉस्ट में हमने आटे की मदद से बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। इस रमज़ान मैं ला रही हूँ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो आपका टाइम भी बचाएंगी और आपके पैसे भी बचाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।